दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर है और अगर ऐसा ही होता रहा तो इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और इकोनॉमी में काफी परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर प्रीडेटर ड्रोन की डील को लेकर है, जिस पर भारतीय नौसेना के चीफ ने अब खुद एक बड़ा बयान दिया है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इन दोनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार वाटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो एक मजदूर यूनियन है, इसने भारत के कई बड़े बंदरगाह पर ऐसे कंटेनर को हैंडल करने से मना कर दिया जिसमें हथियार रखे हुए हैं और उन्हें इजराइल या फिर किसी भी ऐसे देश को पहुंचाया जाना है जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद में शामिल है। ये संगठन 3500 अलग अलग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे बड़े बंदरगाह पर काम करते हैं। भारत के बड़े बंदरगाह पर से हर रोज हजारों कंटेनर एक से दूसरे देशों के लिए रवाना किए जाते हैं। इनमें कई ऐसे कंटेनर भी होते हैं जिनके अंदर हथियार हो और अलग अलग देश में इन्हें भेजा जाता है। लेकिन अब फिलिस्तीन के लोगों के साथ अपनी यूनिटी दिखाने के लिए इन 3500 कर्मचारियों के संगठन ने इजराइल जाने वाले कंटेनर को हैंडल करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। यहाँ पर हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि क्या ये कदम भारतीय नागरिकों के लिए उठाना सही है या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले हमें स्थिति को समझते हुए इस बात को जानना होगा कि इजराइल पहले ही ये बात क्लियर कर चुका है कि जब तक वे हमास को जड़ से खत्म नहीं कर देते तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला। इसका मतलब हम इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को आने वाले कई महीनों के लिए देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि इस युद्ध में अगर आतंकवादियों को खत्म किया जाएगा तो साथ साथ सिविलियन कैजुअलिटी की भी खबरें सामने आएगी, जो बिल्कुल दुखद है। लेकिन इसमें भारत कहीं से भी शामिल नहीं है। अगर बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारियों और अन्य संगठन ये कहते हैं कि वे इजराइल जाने वाले कंटेनर जिनके अंदर हथियार है या किसी भी तरीके के अनडिस्क्लोज्ड आइटम मौजूद है जिसकी वजह से वे उन्हें हैंडल नहीं करेंगे, तो ये एक तरह से भारत के खिलाफ कदम माना जा सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट और बिजनेस खतरे में आता है बल्कि भारत के इंटरेस्ट भी सीधे तौर पर टारगेट किए जा सकते हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा भारत सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एड्रेस कर रही है। ऐसे में देश के अंदर इस तरह के कदम उठाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए उसके बाद भी कई सालों तक दोनों देशों के बीच में बिना किसी परेशानी के व्यापार होता था, लेकिन व्यापार को पाकिस्तान की तरफ से ही बंद किया गया और आज भारत उस स्थिति पर है कि हम पाकिस्तान के साथ नॉर्मल ट्रेड शुरू नहीं करने वाले जब तक कि कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होता। ऐसे में इजराइल और फिलिस्तीन जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद है, एक मुद्दा है, उसके लिए भारत के अंदर इतने बड़े कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है और हर भारतीय को हमारे देश के इंटरेस्ट सर्वोपरि रखकर ही काम करना चाहिए, बजाय कि भावनाओं को हावी होने देने के, जिससे भारत में शांति रहे और हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति करते रहे। वहीं पर इन भारतीय कर्मचारियों द्वारा उठाया गया ये कदम सही है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर प्रीडेटर ड्रोन डील को लेकर है, जिस पर अब भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सर ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि ये डील दोनों देशों के बीच में काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसे अप्रूव कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर इस डील को साइन होता देखेंगे। इसके तहत भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद करेगा। बता दें कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया गया है और इसे अमेरिका को भेज भी दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार ने भारत को एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ अवेलेबिलिटी सौंप दिया और अपनी कांग्रेस कमेटी में अप्रूवल होने के बाद एक्चुअल लेटर का अवेलेबिलिटी भी भारत को मिल जाएगा। इसके बाद दोनों देश डील को आधिकारिक तौर पर साइन करेंगे और $4 बिलियन देकर भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन मिलने वाले हैं, जिन्हें भारतीय नौसेना, एयरफोर्स और आर्मी में बांटा जाएगा। प्रीडेटर ड्रोन भारत के लिए काफी जरूरी है, लेकिन इनकी कीमत अभी भी बड़ा मुद्दा बनी हुई है। $4 बिलियन का मतलब है कि भारत सिर्फ 31 ड्रोन के लिए लगभग 33,200
करोड़ रुपए की कीमत चुकाने वाला है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि अगर हम इसे अपने डोमेस्टिक एविएशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें तो इससे हम एडवांस जेट इंजन के साथ साथ एक पूरा ड्रोन लाइनअप तैयार कर सकते हैं, जिनमें 5th जनरेशन कैपेबिलिटी भी हो। लेकिन इसमें दशकों का समय लगेगा, इसीलिए हमें हमारी मौजूदा जरूरत को पूरा करने के लिए ये डील करनी ही होगी। हालांकि इन 31 ड्रोन के साथ हमें मिसाइल वगैरह भी इसकी मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से $4 बिलियन की कीमत पर 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाने सही फैसला है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।